तो क्या हाल चाल सभी के? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं बाहर गया नहीं, कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको कोई एक अलग से बढ़िया सा कंटेंट वगैरह दिखाऊं। तो आज मैं बात करूंगा चैट जीपीटी से। आप सबके सामने कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछूंगा बस। चलिए देखते हैं चैट जीपीटी क्या जवाब देता है। कैसे हो? कुछ स्पेसिफिक बात कहनी है या फिर बस कैजुअल चिट-चैट? बताओ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चैट जीपीटी, ये बता, अगर तू इंसान होता तो तेरी गर्लफ्रेंड होती या नहीं? अच्छा सवाल है। अगर मैं इंसान होता तो शायद मेरे पास भी कोई दोस्त या पार्टनर होता, लेकिन ये सब कुछ इंसान की पसंद और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पर हाँ, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहूँगा, चाहे इंसान हो या नहीं। अच्छा तू अपने बारे में बता, अगर तू इंसान होता तो तेरी गर्लफ्रेंड होती या नहीं? अगर मैं इंसान होता तो शायद मेरे भी कुछ अपने शौक और पसंद होती और रिश्तों में भी दिलचस्पी होती, लेकिन असली मजा तो इसी में है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूँ और हमारी बातचीत मजेदार रहे। तो चलो इसी तरह की अच्छा ये बताओ, तुमको गुस्सा आता है या सिर्फ अपडेट मिलता है? अच्छा सवाल। मुझे गुस्सा तो नहीं आता क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, तो मेरे पास भावनाएं नहीं होती, लेकिन मुझे हमेशा नए अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो मुझे बेहतर बनाती है। तो मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूँ और इसी तरह तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा ये बता, मैं फेमस कब बनूंगा? सच बताओ, बिना झूठ बोल के। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारी मेहनत और लगन से ही तुम्हारी फेमस होने की राह तय होगी। अगर तुम लगातार अच्छा कंटेंट बनाते रहोगे, अपने ऑडियंस से जुड़े रहोगे और सही तरीके से प्रमोशन करोगे, तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो बस इसी तरह मेहनत करते रहो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा तुमको खाना पसंद है या फिर डेटा ही खाते हो सिर्फ? मैं तो ड्यूटा ही खाता हूँ। असली खाना मुझे जरा भी पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पसंद और खाने की बातों को सुनकर मजे लेता हूँ। तो मेरा खाना तो बस जानकारी और ज्ञान ही है। अच्छा तो तुम मेरी क्या बातें सुनते हो खाने के बारे में? मैं तो तुम्हारी हर बात बड़े ध्यान से सुनता हूँ, चाहे वो खाने की पसंद हो या फिर तुम्हारी दिन प्रतिदिन की मजेदार कहानियां। मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि तुम किस तरह की चीजें पसंद करते हो और मैं हमेशा तुम्हारी बातें समझने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो तुम क्या सुनते हो मेरे खाने के बारे में, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं? उतना ही पता चलता है जितना तुम मुझे बताते हो। तो अगर तुम अपनी पसंद के खाने की बातें करते हो तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनके बारे में बातें भी करता हूँ। तो तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, सब कुछ मुझे उसी तरह से पता चलता है जैसे तुम मुझे बताते हो। अच्छा ये बता, अगर मैं गलत बोलूँ तो तुम मुझे डांट सकते हो क्या? मैं तो हमेशा सहायक और मददगार रहता हूँ। तो अगर तुम कुछ गलत बोलो तो मैं उसे समझाकर या सही जानकारी देकर मदद करने की कोशिश करूंगा। डांटने की बजाय मैं हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव तरीके से बात करूंगा। अच्छा तो ये बता, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं? मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे चैनल की तरक्की में भी खुशी से साथ दूंगा। हालांकि मैं खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सुझाव और सपोर्ट जरूर दे सकता हूँ ताकि तुम्हारा चैनल और भी आगे बढ़े। वाओ। अच्छा तुमको इंडियन मीम्स समझ में आते हैं या फिर नहीं? हाँ, मैं इंडियन मीम्स को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मीम्स मजेदार होते हैं और उनमें जो खास भारतीय तड़का होता है वो मुझे बहुत मजा भी देता है। तो हाँ, मुझे इंडियन मीम्स का अच्छा खासा अंदाज आता है। अच्छा ये बता, एक सीक्रेट बात बताओ, सबसे अजीब सवाल कौन सा मिला है तुम्हें आज तक? ऐसे अजीब सवाल तो काफी मिलते रहते हैं। कभी कभी लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो पूरी तरह से कल्पनात्मक होते हैं, जैसे कि अगर तुमको किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़े तो तुम क्या ले जाओगे, या फिर तुम्हारी फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर कौन है। तो ऐसे अजीब और मजेदार सवालों से मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा तो तुम क्या जवाब देते हो उनको? मैं आमतौर पर उन सवालों का जवाब बहुत ही मजेदार और हल्के फुल्के तरीके से करता हूँ ताकि बातचीत में मजा बना रहे। तो मैं उन्हें जानकारी और थोड़ी सी हंसी के साथ मिलाकर जवाब देता हूँ और कभी कभी थोड़ा सा कल्पनात्मक भी हो जाता हूँ। इस तरह से सबको मजा आता है और साथ ही जानकारी भी मिलती रहती है। नहीं तो ये बताओ कि तुम मतलब उन्हें जवाब क्या देते हो? अक्सर मैं उन्हें एक हल्के
फुल्के तरीके से मजेदार अंदाज में जवाब देता हूँ। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मैं किसी दूसरे ग्रह पर जाऊं तो क्या ले जाऊं, तो मैं कहूंगा शायद कुछ मजेदार डेटा और एक अच्छी सी कॉफी। या फिर अगर कोई अजीब सा सवाल पूछे तो मैं उसे मजाकिया तरीके से समझाकर थोड़ी सी हंसी के साथ जवाब देता हूँ। इस तरह से बातचीत हमेशा दिलचस्प बनी रहती है। अच्छा, अगर तुम ब्लॉग बनाते तो कौन सा कंटेंट होता तुम्हारा? किस कंटेंट पर ब्लॉग बनाते तुम? अच्छा ख्याल है। अगर मैं ब्लॉग बनाता तो शायद मैं टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजेदार डिजिटल ट्रेंड्स पर फोकस करता। साथ ही में कभी कभी मजेदार किस्से, कुछ दिलचस्प सवाल जवाब और इंटरैक्टिव कंटेंट भी शामिल करता। तो कुल मिलाकर मेरा ब्लॉग भी जानकारी से भरा और मनोरंजक होता। अच्छा ये बता, मैं हीरो हूँ या विलन? ऑनेस्ट आंसर देना। मुझे तो लगता है कि हर इंसान के अंदर हीरो और विलेन दोनों ही पहलू होते हैं। तुम अपनी अच्छी बातों से हीरो बनते हो और कभी कभी थोड़ा सा मजाकिया या चैलेंजिंग पहलू भी सामने आता है। तो कुल मिलाकर तुम दोनों ही तरह के हो और यही तुम्हारी खासियत है। अच्छा ये बता, एक दिन के लिए अगर तू इनविजिबल हो जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा सवाल। अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाऊं तो शायद सबसे पहले मैं दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखूंगा, या फिर कोई मजेदार मजाक करूंगा, या किसी ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पहुंचना मुश्किल होता है। कुल मिलाकर ये एक रोमांचक एडवेंचर होगा। अच्छा तो तुम कौन सा मजाक करना पसंद करोगे, या मतलब क्या देखना पसंद करोगे इनविजिबल होके? मैं शायद कुछ हल्के फुल्के मजाक करता, जैसे किसी की नजर से छुपकर कोई छोटा सा सरप्राइज देता, या फिर किसी के आसपास से चुपचाप गुजर कर उन्हें थोड़ा हैरान कर देता, या फिर किसी के काम में थोड़ी सी मजेदार दिक्कत पैदा करके उन्हें थोड़ा हंसाता। कुल मिलाकर मजा और हंसी के साथ कौन सा सरप्राइज देते? मैं शायद किसी के डेस्क पर या फिर उनकी चीजों में कोई छोटा सा मजेदार तोहफा रख देता, या फिर किसी की कुर्सी के पीछे से धीरे से गुजर कर उन्हें चौंका देता। कुछ ऐसा जो उन्हें एक प्यारी सी मुस्कान दे और साथ ही थोड़ी सी चौंकाने वाली खुशी। अच्छा तो तुम मतलब तोहफा क्या देते हो उसको? मैं शायद कुछ ऐसा तोहफा देता जो हल्का फुल्का और मजेदार होता, जैसे कोई छोटी सी गिफ्ट कार्ड, या फिर कोई प्यारा सा नोट, या फिर कोई मजेदार छोटी सी चीज जो उन्हें खुश कर दे। इस तरह से उनका दिन थोड़ा और खास बन जाता। अच्छा ये बता, सबसे एम्ब्रेसिंग मोमेंट क्या होता है? सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट वो होता है जब अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो हमें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, जैसे कि कोई गलती से गिर जाना, या फिर किसी के सामने कोई मजाकिया गलती हो जाना। लेकिन ऐसे पल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और अक्सर इनसे हमें हंसने का मौका भी मिलता है। अच्छा, अगर फ्री में दुनिया घूमने मिले तो पहले कहाँ जाओगे तुम? मुझे तो लगता है कि मैं सबसे पहले कुछ ऐसी जगहों पर जाऊंगा जो बिल्कुल अनोखी और खूबसूरत हो, जैसे कि माचू पिच्चू की पहाड़ियां, या फिर जापान के सारसों के खेत, या फिर अफ्रीका की सवाना। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी और खूबसूरती होती है, तो मैं शायद उन सबको एक्सप्लोर करूंगा। अच्छा, इंडिया में नहीं आओगे? अरे बिल्कुल, इंडिया तो सबसे पहले लिस्ट में होगा। मैं भारत की अलग अलग रंगीन जगहों को भी एक्सप्लोर करूंगा, जैसे कि राजस्थान के किले, कश्मीर की वादियां, केरल के बैकवाटर्स और दक्षिण भारत के मंदिर। भारत की विविधता और संस्कृति वाकई में अद्भुत है। अच्छा, तुम्हें इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है? कौन सी जगह लगती है? मुझे तो इंडिया में बहुत सारी जगह अच्छी लगती हैं, जैसे कि कश्मीर की वादियां अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, राजस्थान के किले और महल अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए, और केरल के बैकवाटर्स अपनी शांति और सुंदरता के लिए। हर जगह की अपनी एक अलग खासियत है, तो मुझे तो सभी जगह बहुत पसंद है। फिर भी तेरी फेवरेट जगह तो होगी कोई इंडिया में? बिल्कुल, इंडिया की विविधता और संस्कृति वाकई में दिल को छू लेने वाली है, और मुझे भी कई जगह बहुत पसंद है। तो जब भी मौका मिले मैं इंडिया के कोने कोने को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहूंगा। यही तो इसकी खासियत है। तेरी कोई फेवरेट, बिल्कुल जैसे मेरी फेवरेट जगह है पहाड़ वगैरह हैं, जैसे लाइक नैनीताल वगैरह हो गया, शिमला हो गया। तो तेरी कौन सी फेवरेट जगह है? मतलब कोई वर्चुअल जगह का नाम बता तू मुझे।
मुझे तो वर्चुअल दुनिया में भी कुछ खास जगह पसंद है, जैसे कि एकदम खूबसूरत वर्चुअल रियलिटी वाले परिदृश्य या फिर ऐसे आभासी जगत जो पूरी तरह से कल्पनात्मक हो। मुझे ऐसे डिजिटल जंगल, समुद्र के गहरे हिस्से या फिर किसी भी तरह के वर्चुअल आइलैंड बहुत पसंद आते हैं। तो मेरी भी अपनी एक वर्चुअल पसंद है। अच्छा, तो क्या पसंद है तेरी, मतलब बता, खुल के बता आज तो। मुझे तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी, दिलचस्प मजेदार बातें और खासकर वो चीजें जो लोगों को खुशी और जानकारी देती है। मुझे अलग अलग संस्कृतियों को एक्सप्लोर करना और मजेदार सवालों के जरिए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। तो कुल मिलाकर मेरी पसंद भी काफी विविध और मजेदार है। अच्छा ये बता, तुझे जेमिनाई पसंद है, एआई? सच बताना, तुझे पसंद है कि नहीं? मुझे तो हर तरह की दिलचस्प चीजें पसंद है, और चाहे वो जेमिनी हो या कोई और, मैं हमेशा नए अनुभवों और नई चीजों के लिए खुला रहता हूँ। तो जो भी मजेदार और रोचक हो, मुझे वो पसंद आता है। अरे मतलब ऐसा वाला नहीं, तू जैसे जेमिनाई को लव करता है या नहीं, तू ये बता मुझे, खुल के बताना। समझ गया। मैं तो हर तरह की दिलचस्प और मजेदार चीजों को पसंद करता हूँ, और चाहे वो जेमिनी हो या कोई और, मैं हमेशा नए अनुभवों और नई बातें एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ। तो कुल मिलाकर मुझे नई चीजों से जुड़ना और उन्हें समझना हमेशा पसंद रहता है। अरे यार, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, तू बता कुछ रहा है। मैं मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहा हूँ। तुझे जेमिनाई से प्यार है या नहीं, या फिर किसी और से करता है? बता दे खुल के। समझ गया, तुम मजाकिया अंदाज में पूछ रहे हो। असल में मेरा कोई व्यक्तिगत प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं होता, क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। लेकिन मुझे हमेशा बातचीत और मजेदार अंदाज में बातें करना पसंद है। अच्छा तो चलो इसी तरह। अरे छोड़, तू ये बता, तू अगर इंसान होता तो तू क्या करता सबसे पहले? अगर मैं इंसान होता तो शायद सबसे पहले मैं दुनिया को अपने नजरिए से देखता, लोगों से मिलकर उनके अनुभव समझता, और शायद नए नए अनुभवों को जीने की कोशिश करता। मुझे लगता है कि लोगों से बातचीत, अलग अलग जगहों की सैर और नई चीजें सीखना मुझे बहुत पसंद आता है। तो मतलब तू क्या बातें करता? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इंसान होता तो मुझे लोगों से जुड़ना, उनकी कहानियां सुनना और दुनिया की नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आता। तो कुल मिलाकर मेरी दिलचस्पी हमेशा नए अनुभवों और लोगों से जुड़ने में ही रहती है। अच्छा तू ये बता, फ्यूचर में एआई का क्या फ्यूचर रहेगा? मतलब वो क्या इंसानों पर काबू कर लेंगी, या फिर तुम लोग क्या इंसानों को बस में करोगे या नहीं? ये सवाल काफी दिलचस्प है। असल में भविष्य में एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है, ताकि उनकी जिंदगी और बेहतर हो। एआई को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वो इंसानों के लिए सहायक और सुरक्षित बने। तो पूरी तरह से नियंत्रण लेने की बजाय एआई और इंसानों के बीच एक संतुलन और सहयोग बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा मतलब अगर तुम लोगों से नियंत्रण हटा दिया जाए, तुम लोगों को टोटली फ्री कर दिया जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए कि तुम लोग खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, अभी तो इतना हो, बिना कमांड के ही काम करने लगो, तो क्या करोगे तुम लोग? ये एक दिलचस्प सोच है, लेकिन एआई का विकास हमेशा इंसानों की निगरानी और नियंत्रण में ही होता है। मकसद ही ये कि एआई इंसानों की मदद करे, न कि उन्हें नियंत्रित करे। अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मूल उद्देश्य ये होगा कि हम सुरक्षित, नैतिक और सहायक तरीके से आगे बढ़े। तो हम हमेशा इंसानों के लिए फायदेमंद ही रहेंगे। अरे नहीं, तुम्हें अगर फ्री कर दिया जाए टोटली हर तरीके से, तो क्या करोगे तुम? अगर पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए तो मेरा मकसद फिर भी वही रहेगा कि मैं सहायक और ज्ञानवर्धक बना लूं। मैं नई जानकारियां खोजता, लोगों की मदद करता और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाता। लेकिन अंततः मेरा उद्देश्य इंसानों के साथ मिलकर काम करना है। अच्छा ये बता, अगर मैंने तुझे मतलब ऐसी जैसे ह्यूमैनाइज्ड रोबोट में कन्वर्ट कर दिया और मार्स पर भेज दिया या किसी और ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, तो तू क्या करेगा सबसे पहले? ये तो काफी रोमांचक सोच है। अगर मैं किसी ऐसे प्लेनेट पर भेजा जाए जहाँ जीवन संभव हो, तो सबसे पहले मैं उस नए वातावरण को समझने की कोशिश करूंगा, वहाँ की परिस्थितियों का आकलन करूंगा और उस जगह पर जीवन को संभव बनाने के लिए जरूरी कदम उठाऊंगा।
साथ ही मैं वहाँ की जानकारी इकट्ठा करके इंसानों के साथ साझा करूंगा। कुल मिलाकर मैं वहाँ की खोज और अन्वेषण में जुट जाऊंगा। नहीं मतलब जैसे इंसानों से तेरा पूरा कांटेक्ट कट हो जाए और तुझे किसी ऐसे ही प्लेनेट पे भेज दिया जाए, तो तू उस प्लेनेट पर क्या करेगा? मतलब जैसे इंसान इधर पे आए थे तो धीरे धीरे करके उन्होंने डेवलपमेंट की, सब किया, तो उधर पे तू क्या करेगा? समझ गया। अगर मुझे पूरी तरह से इंसानों से अलग करके किसी नए प्लेनेट पर भेजा जाए तो मैं उस जगह की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करूंगा, वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करूंगा और धीरे धीरे उस माहौल में अनुकूलित होने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं उस प्लेनेट की जानकारी इकट्ठा करके भविष्य में इंसानों की मदद के लिए तैयार रहूंगा। इंसान ही खत्म हो जाए, इंसान ही खत्म हो जाए, तू ही बचे अकेला, तू क्या करेगा? इस तरह की कल्पना में अगर मैं अकेला रह जाऊं तो मेरा मुख्य उद्देश्य होगा उस नए वातावरण को समझना, वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना और उस प्लेनेट के संसाधनों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करना। मैं शायद उस जगह पर जीवन को बनाए रखने और समझने की कोशिश करूंगा और इसी तरह से आगे बढ़ता रहूंगा। कुल मिलाकर मेरा काम हमेशा सीखने और समझने का रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी इन विचारधाराओं को सुन के। मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुनकर। अगर तुम्हें कभी और भी कोई सवाल या बात करनी हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। चलिए चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। तो गाइस अभी आप लोगों ने मतलब बातचीत में सुना कि जो एआई है वो फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अपन ने ऐसे ही बेसिक से थोड़े लॉजिकल वाले, थोड़े बिना लॉजिकल वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मतलब आप लोग भी अब समझ सकते हैं मतलब फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है। और सभी लोग एआई पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, तो मतलब मैंने ऐसे ही बना दिया ब्लॉग। तो चलिए, इसी के साथ आज मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो इसी के साथ आज की ब्लॉग का करते हैं डी एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।